कि जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है। जैसे ही हमने लखनऊ के लिए कॉल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो एक दिन पहले से सब कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया। महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान। सरकार से कहना यह है, जब बहन बेटियों का रेप होता है तब पुलिस की अंधी हो जाती है। ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में रोकने की कोशिश की है। इससे एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। कितना भी रोक ले ये प्रदेश सरकार, कितना भी रोक ले मुख्यमंत्री आजाद भाई के नेतृत्व में, ये आंदोलन पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश। जो योगी है, ये योगी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि अब बहुजन सोया नहीं है। ये जो 85% है जग गया है। मेरे घर पे 4 बजे पुलिस आ गई थी। फर्स्ट फ्लोर से पेड़ के सहारे कूद गया हूँ। कल शाम को मेरे घर पे पुलिस आ गई थी। मेरे साथ रविंद्र भाटी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के। तमाम नेताओं को आपके डिटेन कर लिया गया, कैसे पहुंच पाए यहाँ तक आप? देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है, हमारे नेता हैं, भाई हैं, सब कुछ है। जैसे ही हमने लखनऊ के लिए कॉल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो एक दिन पहले से सब कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया गया। तो जो बाबा साहब ने संविधान के अनुसार हमें अधिकार दिए हैं, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, उसका प्रयोग करते हुए बचते बचाते लखनऊ तक पहुँचे। क्योंकि लखनऊ में भी बहुत कड़ी इन्होंने जो वो कर रखी है बैरिगेटिंग, और हर टोल पे, हर नाके पे रात को कितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, कितनी बसों का रोका। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहने देना चाहता हूँ, सरकार कितनी तानाशाही कर ले, कितनी हिटलरशाही, ना तो ये एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संकल्प है, जो उनके अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो जो क्रांतिकारी योद्धा हैं, उनको रोक नहीं सकती, उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकती। और आज इन्होंने दबाने का प्रयास किया, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस दिन दोबारा आंदोलन की घोषणा करेंगे, क्योंकि सरकार को पता था कि यदि आज यहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँच गए तो लाखों की संख्या पे यहाँ लोग पूरे प्रदेश से आएंगे। और राष्ट्रपति शासन, क्योंकि हमारी मांग थी है कि योगी जी को हटा के, यहाँ लाइन ऑर्डर फेल है यूपी में, और राष्ट्रपति शासन की मांग करनी थी, तो इस वजह से इन्होंने इस प्रोटेस्ट को नहीं होने दिया। लेकिन अगली रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के बना के फिर दोबारा से। अच्छा, विपक्ष, लोकतंत्र में तुम खूबसूरती है कि विपक्ष आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, लेकिन इस तरीके से एक ऐसे विपक्ष को जिसके पास एक भी विधायक नहीं है, एकमात्र सांसद है, फिर इतना घबरा क्यों रही है सरकार आपसे? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने संघर्ष के द्वारा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ऐसे ही उनको दुनिया की टाइम्स मैगजीन ने, जो अमेरिका की मैगजीन थी, उसने 100 उभरते हुए नेताओं में नहीं रखा। क्योंकि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिना रुके, बिना डरे, बिना थके, ना जेलों से डरते, ना मुकदमों से डरते, उन पे हमला भी हो लिया। नीरज भाई, यदि कोई और नेता होता गोली चलने के बाद, तो सालों घर से नहीं निकलता। लेकिन मुझे याद है कि भरतपुर के अंदर प्रोग्राम था, 3 दिन गोली लगे हुए होते, 700 किलोमीटर एम्बुलेंस में लेट के यदि कोई आदमी अपने समाज के लिए जा सकता है, जो अपने समाज पे इतनी जान न्यौछावर करता है, अपने प्राणों की परवाह नहीं करती, तो बहुजन समाज भी पूरे देश के अंदर उनको अपना नेता मान चुका। और जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो मानवतावादी लोग हैं, जो चाहे वो किसी समाज में हो, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का लोहा मानते हैं और उनको नेता मानते हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष, भीम आर्मी का संघर्ष, ये केवल आंदोलनों की वजह से अपना नाम इन्होंने संघर्ष के दम पे कमाया है। अच्छा, मैं थोड़ा समझता हूँ लोगों से कि और लोग हैं जो कहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ मलियाबाद विधानसभा। सर, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ जिला अध्यक्ष अजय भारती। लाठ हमीरपुर, लखनऊ। जिला कानपुर देहात, भोगनीपुर विधानसभा, मूसा नगर से। कानपुर देहात, भोगनीपुर। गुलजार सिद्दीकी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, गाजियाबाद। मुजफ्फरनगर। बिजनौर से। उन्नाव सर, किसी हिसाब बस के आए हुए हैं, क्योंकि कार से आने नहीं दे रहे थे, मैंने बाइक से पहुँचे किसी प्रकार। बाइक से पहुँचे? जी जी। मलियाबाद। लखनऊ पश्चिम विधानसभा। कार को रास्ते में रोक लिया गया। मलियाबाद। लखनऊ। मतलब हाँ, कहाँ से? कौशाम्बी की पावन धरती, बुद्ध जी की धरती से हम आए। जिला कौशाम्बी से, चायल विधानसभा से। चायल विधानसभा। मैं सीतापुर से आया हूँ। जिला बिजनौर से। भैया की जो है कानपुर देहात। अरे सारे लोग कानपुर देहात से।
एक बात यहाँ क्लियर है कि यहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। भले ही कितना दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आंदोलन को कुचल नहीं पाए और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आ गए। शासन प्रशासन को ये संदेश चला गया कि इस आर्मी को इतने जल्दी दबाना और रोकना संभव नहीं है। देखिए, अभी भी लगभग इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12:15 हो रहे हैं, इसके बावजूद आप गेट की स्थिति देखिए, लोग आते चले जा रहे हैं। सरकार के इतने दमन के बाद भी जिस तरीके से यहाँ लोग पहुँचे, कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? मैं नीरज कश्यप हमीरपुर से हूँ और ये आंदोलन प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में संदेश छोड़ेगा। और जिस तरह से सरकार ने सब जगह गांव-गांव तक लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की कोशिश की है, ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में रोकने की कोशिश की है, इससे एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और 2027 में निश्चित तौर पर बहुजनों की सरकार होगी। क्या लगता है आपको कि सरकार ने जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपना के रोका है लोगों को, उससे इस आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा या कम हुआ है? क्या लगता है? मैं डॉक्टर अनूप पटेल बांदा से हूँ, बुंदेलखंड में, और मंडल प्रभारी हूँ। ये जो लड़ाई है, ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और 21वीं सदी में बहुजन वर्ग के जो हितों को साधने के लिए लड़ाई आज़ाद भाई के नेतृत्व में हो रही है। और आज जिस तरीके से डिटेन किया गया है, ये मैं आंदोलन की मजबूती को मानता हूँ। हमारे जो पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव और कस्बे-कस्बे, शहर-शहर में उन्हें जो है चिन्हित करके बताया गया कि हाँ भाई, यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहता है। कितना भी रोक ले ये प्रदेश सरकार, कितना भी रोक ले मुख्यमंत्री, आज़ाद भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में है। एक चीज़ और आपको बता दूं, सिर्फ लखनऊ में नहीं है, आज की जो कॉल थी ऑल इंडिया के स्तर पे थी। बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, आपका केरला में है, आंध्रा में है, जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, हर जगह है। तो ये आंदोलन आज की इबारत नोट कर ले ये सरकार, आने वाले दिनों में ये दिन तारीख और याद रखे, हम रुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर से अर्पित पटेल, और मैं कहना चाहता हूं कि या तो अभी एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और या एक नमूना है तूफान का, आगे सुनामी आने वाली है। मैं रामबाबू वर्मा, जिलाध्यक्ष हमीरपुर, आज़ाद समाज पार्टी से। कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ पहुँचे तो बहुत कठिनाई से हम लोग, रात में पुलिस को चकमा दे के 11 बजे निकले हैं और जगह जगह बैरिकेटिंग लगी हुई है। यहाँ मेट्रो से और संसाधनों से यहाँ तक आ पाए हैं। आप? जी, मैं योगेंद्र प्रताप चौधरी, सोनावा सकरन, सीतापुर से। बड़े भाई नीरज पटेल जी, बहुत बहुत आभार आपके चैनल का। आप यहाँ आए, हम लोगों की बाइट ले रहे हैं। हमने मैं तो आ गया, पत्रकार हूँ, आप कैसे आए? अब मैं आपको अपनी बात बताना चाह रहा हूँ। भाई, मुझे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। बड़े भैया, मैं सीतापुर की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ चक्रेश मिश्रा जी हमारे सीतापुर के एसपी हैं, और मैं उन पे ही नहीं, क्योंकि ये जो योगी है, ये योगी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि अब बहुजन सोया नहीं है। ये जो 85% है जग गया है। जैसे आप पटेल हैं, हमारे साथ में गुप्ता जी आए हैं, मौर्य जी भी आए हैं, यादव जी भी आए हैं, हमारे सीतापुर से। हमें दूर की बात नहीं कर रहा, सीतापुर की सभी समाज के लोग, मुस्लिम साथियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। अपनी गाड़ी से हमको बिस्वा तक लाए हो। बिस्वा से हम लोग महमूदाबाद होते हुए इधर से आए हैं, क्योंकि भाई हमारे घर पे 4 बजे पुलिस आ गई थी। पहले रात में 12 बजे वो भेजे हैं वहाँ। हमारी मम्मी फ़ोन की, उन्होंने कहा भैया पुलिस क्यों आई है, तुम हो कहाँ? हमने घर वालों को भी लोकेशन नहीं दिया था कहाँ है। फिर उन्होंने लोकेशन ट्रस्ट किया। उन्होंने घर वालों को लग गया कि बेटा हमारा नेता हो गया। उन्होंने कहा कहाँ हो तुम, डर नहीं रहे हो? मुकदमा उन्होंने धमकी दी कि तुम्हारा लड़का गया है और यदि वो धरने में जा रहा है तो मैं उस पर मुकदमा लिखूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सीतापुर की पुलिस कई बार इससे पहले भी बोल चुकी है कि वो हम लोगों को फंसाने की कोशिश करती रहती। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया, डकैती करने नहीं आया। मैं सिर्फ मथुरा जो कांड हुआ उस पर नहीं, कल बड़े भाई हम देखे हैं मेरठ में हुआ। और मैं सीतापुर की बात बताऊं, सीतापुर में एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। ये प्रशासन है? तो मैं कह रहा हूं योगी डरा हुआ है, और वो जब जब डरता है तब पुलिस को आगे करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, बार हमारे साथियों ने नारा भी दिया था कि जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, लेकिन योगी तेरी तानाशाही, योगी तेरी तानाशाही। बड़े भाई, बहुत बहुत आभार आपका।
मैं अवनीश वर्मा अकबरपुर अम्बेडकर नगर से आया हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर से पेड़ के सहारे कूद के आया हूँ। कल शाम को मेरे घर पे पुलिस आ गई थी। पेड़ से कूद के आए? जी, पेड़ के सहारे उतर के आया हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से। घर पे पुलिस पहुंच गई? जी, कल शाम को ही पुलिस पहुँच गई थी। और मैं इस बाइक के अपने चैनल के सहारे कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जो ज़मीन स्तर पर काम करता है उसकी दुश्मन होती है, उसके पीछे पड़ जाती है, उसको घरों में कैद करती है, उसे जेल में डालती है। हम इससे कहना चाहते हैं कि हम जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम शिक्षक भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। 4 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। 2018 बैच से हम लोग बीटीसी करके बैठे, 17 बैच से बैठे, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। धन्यवाद। मैं अरविंद वर्मा अम्बेडकर नगर जिला प्रभारी हूँ। हमारे यहाँ से कई साथी कई गाड़ियों से आ रहे थे, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मैं एक रात में शादी में गया था, वहाँ 12 बजे निकला हूँ, यहाँ 3 बजे मैं पहुँच गया, इसलिए मैं पहुँच गया हूँ। और हमारे साथ एक चीज़ एक देखने की बड़ी अच्छी यहाँ पर मुझे समझ में आई कि अभी जिस तरह से आरोप लगते थे, मुझे लगता है बैकवर्ड की संख्या भी इस आंदोलन में ठीक ठाक है, ओबीसी के लोग पर्याप्त संख्या में हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझूंगा कि कुछ लोग विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, खासतौर से एक पार्टी के लोग, कि सेटिंग है सरकार से अंदर अंदर। तो ये किस तरह की सेटिंग है कि आंदोलन तक नहीं करने दिया जा रहा है? अब जिनको इसकी आदत पड़ चुकी है उसको आंदोलन संघर्ष सेटिंग ही लगता है। वो पार्टी को मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे पिछले 8-10 साल से जो विपक्ष में सो कॉल विपक्ष है, वो कभी हमें जो है जनता के मसले पे संघर्ष करते दिखे नहीं दिखे। जब जनता के मसले में संघर्ष करने वाले नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जब सड़क पे उतरते हैं तो उसी के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि सेटिंग हाँ है, सेटिंग जनता के साथ है, सेटिंग जनता के मुद्दों के साथ है। सेटिंग जो है किसान, बहुजन समाज, महिलाओं के मुद्दों के लिए दलितों के साथ सेटिंग है। उनके साथ सेटिंग करके 2027 की सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कर लो हमसे दोस्ती, वरना लड़ना मुश्किल होगा। लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। इन तमाम चेहरों की एक खासियत है, उम्र देखिए इन सब लोगों की, यानी कि ये अब भारत का और कम से कम उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करने जा रहे हैं। आज भले ही इनमें से तमाम लोगों की उम्र आपको कम लगे, लेकिन कुछ एक सालों में यही उम्र एक परिपक्वता की तरफ बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद नई इबारत लिखेगी। हमारा काम है इस तरह के आंदोलनों को कवर करना, मुद्दों को जनता के बीच में लेके आना। हम देखेंगे कि ये तरुणाई इस प्रदेश की राजनीति को कहाँ तक ले जाती है। कहाँ से? बाराबंकी से हरिनंदन सिंह। जी सर, बाराबंकी जी, बाराबंकी। ये देखिए, जहाँ आप माइक लगाएंगे संघर्ष करो, का दमन नहीं सहेंगे, का दमन नहीं सहेंगे। 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाला बंद करो, भर्ती 17,000 शिक्षक भर्ती करो, का दमन नहीं सहेंगे। महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, पिछड़ों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। जी सर, बाराबंकी में कम से कम 20 लोगों को, जिला स्तर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। उनके गांव में दहशत फैलाई गई, कार्यकर्ताओं को रोका गया, उनके ऑफिस, उनके घर, उनको निकलने नहीं दिया गया। नाम है बहन आपका? सर, नेहा गौतम नाम है। नेहा गौतम है। पार्टी जुड़ी हुई हैं? जी, मैं तहसील संयोजक हूँ। कहाँ? बाराबंकी से ही है? जी। कैसे पहुंची यहाँ पर? रुकावट नहीं हुई कुछ आने में? नहीं, रुकावट तो बहुत हुई, बहुत जगह पुलिस डिटेन कर रही थी, लेकिन हम लोग बाहर आए हैं। अरे पूरा लखनऊ बंद है आज, पूरा लखनऊ बंद है, बहुत। लेकिन सरकार से कहना ये है, 8 बजे निकले थे, अब पहुंच पाए हैं। सरकार से कहना यह है, जब बहन बेटियों का रेप होता है तब पुलिस के अंधी हो जाती है। पुलिस को तब नहीं दिखाई देता कि हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। जहाँ घोटाला हो रहा है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, तब सरकार कुछ नहीं बोलती है। जब हम लोग आंदोलन करते, भीम आर्मी वाले मैदान में आते हैं, तब उनको क्यों रोका जाता है? एक बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार को बेहद घबराहट है इस पार्टी से, इस संगठन से। लेकिन और घबराहट ठीक भी थी, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया, घरों में कैद कर दिया गया। इसके बावजूद भी यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जो ये बताता है कि बिना नेता के, बिना किसी बड़े चेहरे के भी ये लोग प्रदर्शन करने में, आंदोलन करने में सक्षम है। डिटेन हुए, उसके बाद भी 1000 कार्यकर्ता बाराबंकी से जो है अपने साधनों से, अपने पैसे से और जो है पुलिस प्रशासन से लड़ते झगड़ते हुए यहाँ पहुँचा है।